सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 पोल साइंस का आज दिनांक 5/6/2020 को हमारा टॉपिक चला हुआ है सामाजिक न्याय। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना काम रेगुलर रूटीन से कर रहे होंगे, नोट्स वगैरह तैयार कर रहे होंगे। और कल हमने पढ़ा था कि न्याय का समाज में क्या महत्व है, सामाजिक न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है और विभिन्न विद्वानों की न्याय के बारे में विचारधारा कैसी है, विभिन्न दार्शनिकों ने न्याय के बारे में क्या कहा है, समाज में न्याय का क्या रोल है। यदि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि समाज में रहते हुए न्याय को सर्वोपरि भगवान भी मानते हैं कि चलिए यहाँ न्याय नहीं मिला तो भगवान के तो देख रहा सभी कुछ, तो हम आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। बड़ी अच्छी विचारधारा है। कानून की नज़रों में मंत्री से संतरी तक सभी लोग बराबर हैं, सभी के लिए समान बर्ताव है। हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है कि भाई एक समाज में रह रहे हैं तो सबको बराबर सहमति मिले, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं कि हर व्यक्ति को उसका प्राय कैसे दिया जाए, कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय कैसे मिले। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए। उनमें से एक है समकक्षों के साथ बराबर बर्ताव का सिद्धांत। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए समान अधिकार समान बर्ताव के अधिकारी हैं। यानी शारीरिक अंग मनुष्य के अंदर बराबर होते हैं सबके लिए। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसी नागरिक अधिकार शामिल हैं। भाई सबको आज़ादी है, सबको जीने का अधिकार है, सबको संपत्ति का अधिकार है। इनमें से समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपयोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल हैं। वे अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना है, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। इसलिए अगर भिन्न भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम करते हैं या पिज़्ज़ा बांटने का, उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यानी समान काम के लिए समान वेतन। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि वे भिन्न भिन्न जातियों के हैं, यानी ऐसा नहीं है। कानून की दृष्टि से ये सामाजिक न्याय है, यह अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन मिलता है तो यह भी फर्क नाजायज़ और गलत होगा। समानुपातिक न्याय क्या है? बहरहाल समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन अगर आपके स्कूल में यह फैसला लिया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएं, ये गलत होगा, क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, सब ने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ आप ज़्यादा यह उचित समझते हैं कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता संभव हो, इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार अंक दिए जाएं। दूसरे शब्दों में सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा लोगों को उनके प्रयासों के पैमाने में अर्थीयता के अनुपात में पुरस्कृत करना। अधिकांश लोग सहमत होते हैं यूँ तो लोगों को समान काम में समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछनीय वेतन। यानी पुस्तक वाला ये बता रहा है कि कई बार डिग्री के अकॉर्डिंग
कई बार काम के अकॉर्डिंग अलग अलग कौशल, संभावित खतरे और कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक निर्धारण उचित और न्याय संगत होगा। अगर हम इन मापदंडों का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामगार तबकों को ऐसे कारकों के मद्देनज़र निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता। उदाहरण के लिए खनिकों यानी खाद्यान्नों में जो काम करते हैं, कुशल कारीगरों अथवा पुलिस कर्मियों जैसी कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पेशों में लगे हुए लोगों को सदैव वह पारिश्रमिक नहीं मिलता जो समाज में कुछ अन्य लोगों को होने वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत को समानुपातिक सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने के लिए ज़रूरत है। विशेष ज़रूरतों में विशेष ख्याल, ये बात भी सही है, अलग अलग ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अलग अलग ख्याल। न्याय के तीसरे सिद्धांत में हम समाज के लिए मान्य करते हैं कि वह पारिश्रमिक और कर्तव्यों में वितरण करते करते लोगों को विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। समाज के सदस्यों के रूप में लोग बुनियादी हैसियत अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए ज़रूरी हो सकता है कि वे लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी यह सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त न हो कि समाज अपने जीवन के अन्य संदर्भों में लोग समानता का उपयोग करें या समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो। लोगों को विशेष ज़रूरतों में ध्यान रखने का सिद्धांत समान बर्ताव सिद्धांत अनिवार्यता खंडित नहीं है, बल्कि उसका विस्तार भी करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव सिद्धांत अनहरित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं उनके भिन्न ढंग बर्ताव किया जाए। विशेष ज़रूरतों या विकलांगता वाले को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता योग्य समझा जाए, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होगा। लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी असमानताओं को मान्यता दी जाए। शारीरिक विकलांगता, उम्र, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न देना कुछ ऐसे कारक हैं जिनमें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है और यह माना जाता है कि जीवन यापन के अवसरों में बहुत ऊंचे स्तर पर उपयोग करने वाले उत्पादन, जिंदगी जीने की जरूरत, न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों का हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने का परिणाम समतावादी नहीं, न्यायपूर्ण भी नहीं, बल्कि एक असमान समाज होगा। यहाँ पर कुछ एक आपके लिए एक्टिविटी दी गई है। नीचे दिए गई स्थितियों को जांच करें कि क्या न्याय संगत। आपके तर्क के साथ यह भी बताएं कि प्रत्येक स्थिति में न्याय कौन सा है। एक दृष्टिहीन छात्र, सुरेश को गणित का प्रश्न हल करने के लिए 3.5 घंटे मिलते जबकि अन्य को केवल 3। ये न्याय संगत है क्योंकि उसे समझने में प्रॉब्लम है, वो एक शारीरिक दृष्टि से विकलांग है। गीता बैसाखी की सहायता से चलती अध्यापिका ने गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए उसे 3.5 घंटे का समय देने का निश्चय किया। ये कोई नहीं, क्योंकि उसको तो क्या है, किससे टांग से अपाहिज है। एक अध्यापक कक्षा में कमज़ोर छात्रों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देते हैं, ये भी सही है। एक प्रोफेसर अलग अलग छात्राओं को उनकी क्षमता और मूल्यांकन के आधार पर अलग अलग प्रश्न बांटते हैं। संसद के प्रस्ताव में विचाराधीन सदन कुछ सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी सुविधाएं तक पहुंचने का अभाव जाति और सामाजिक भेदभाव से जुड़ा है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, लोगों की सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों में हमारी बहस में यह संकेत दिया जाता है कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त 3 सिद्धांतों समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करने के लिए प्रयास और कौशलों को मान्यता देना, जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मापकों के अवसर को प्रावधान, वे बीच में सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस कर सकती है। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता के उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। योग्यता को पुरस्कृत करने के लिए न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा
कि हाशिए पर खड़े तबके के कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अच्छे पोशाक, अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाओं तक उनके पहुंच नहीं हो पाती। देश में विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं और इस पर निर्भर न्याय को किस सिद्धांत पर बल देते हैं। इसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य। यहाँ पर कुछ एक वार्ता है। क्या कैसी वार्ता है? एक लड़का कह रहा है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है। हम देखते हैं कि कई बार अदालतों में उनकी एक इंसाफ की देवी के रूप में एक फ़ोटो, जिसको आंखों की पट्टी, हाथ में तराजू। न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधती क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है। क्यों नहीं देखती कि उसके सामने किस पद का, किस लेवल का व्यक्ति है। बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों के विशेष ज़रूरतों को कैसे देखेगी। ये बात भी सही है। यहाँ पर इस बात पर भी क्वेश्चन बनता है कि यदि ऐसा ही आंख बंद करके वो कैसे निर्णय ले सकेगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो आपका काम है वो इस प्रकार है कि आपने नोट्स तैयार करने हैं। विशेष ज़रूरतों में ख्याल, समानुपातिक न्याय, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव कैसे करेंगे, एक तो ये है। इसमें का जो बीच से मटेरियल निकल पड़ता है, समानुपातिक न्याय क्या है, एक ये है। और विशेष ज़रूरतों पर विशेष ख्याल, यानी कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसे कैसी ज़रूरत पूरी करें, ये सारी बातें आप सुंदर नोट्स लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल करेंगे। और साथ के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको सभी बच्चे देखें, पढ़ें और जो होमवर्क दिया जाता है उसको रोज़ाना रूटीन से करें।